अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं जिससे हम फिर फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि इस इक्वेशन में आपके पास x की टर्म में स्क्वायर है। दैट मीन दिस पैराबोला कुड बी ऑफ द फॉर्म x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k. Now first you have to complete the square. So x square plus 6x, y terms आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 8y minus 17. Now to complete the square on the left side you have to add 9 on both sides plus 9. So this is 8y minus 17 plus 9. This term becomes x plus 3 ka square and this term is 8y minus 8. Now this equation become x plus 3 का square is equal to 8 कॉमन लेने हैं तो ये आपके पास y minus 1 आता है. अब अगर इस इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से कंपेयर करें तो आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y माइनस 1. आपके पास जो वर्टेक्स है विच इज hk, ये आपके पास h आपके पास है -3 इस पॉइंट और k आपके पास 1 है. एंड द लेटेस्ट rectum is 4a which is 8 here. So a is equal to 8 by 4 which is equal to 2. So a is the distance of vertex to the focus and similarly is the distance of vertex to directrix. अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर. हमारे पास जो वर्टेक्स है वो -3 1 पर है. दैट मीन x की वैल्यू 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, 1 2 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड और y की वैल्यू 1 5 1. दैट मीन आपका जो सेंटर है वो यहाँ पर लाई कर रहा है -3 1 पे. And the distance of focus from the vertex is 2. So 1 and 2. So आपके पास जो फोकस होगा वो यहाँ पर लाई करेगा और डायरेक्ट्रिक्स 2 पॉइंट्स अपोजिट साइड पे. आपका डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y is equal to -1. वर्टेक्स आपके पास -3 1 है तो फोकस के पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास. x एक्सिस आपके पास -3 होगा और y एक्सिस 1 प्लस a is 2 here. सो आपके पास जो फोकस है वो है आपके -3 and 3. लेटेस्ट रेक्टम है 8. दैट मीन कि फोकस से 4 पॉइंट्स राइट साइड पे होगा 1 2 3 4 और 4 पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4. जो आपका ग्राफ बनेगा पैराबोला का वो कुछ इस किस्म का होगा. In this way you can find the directrix, vertex and the graph of parabola. Thank you very much.